आज मैं आपको लक्षण के विषय में बताऊंगा, किसी भी जातक के लक्षण के विषय में बताऊंगा, जिससे आप उसके भविष्य का पूर्वालोकन आसानी से कर लेंगे। और ऐसे ऐसे सूत्र बताऊंगा कि आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार, ये तो गुरुजी ने बताया था। आपको भी लगेगा कि सड़क छाप जगत गुरु का ज्ञान अद्भुत है, होना भी चाहिए। जब नारायण प्रभु ने दिया है तो होना भी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो सबसे पहले नजर उसके मुख मंडल पर जाता है। तो मुख मंडल पे यदि तेज हो, कांति हो, आकर्षण हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान, विद्या, वाणी और बुद्धि से धन को आकर्षित करने वाला होता है। परिवार से भी समृद्धि प्राप्त होता है। यह पहला सूत्र है, क्योंकि जो चेहरे का स्थान है वही ज्योतिष शास्त्र में धन का स्थान है। लेकिन यह कोई सूत्र सब पर लागू हो जाए जरूरी नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं मस्तक की रेखाएं। सबसे पहले मस्तक पर आओ। दाहिने आंख के ऊपर ये है सूर्य। ये देखो, ये सूर्य है। इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा होती है। आप ध्यान से देखोगे, ऐसे जब लोग आंख करते हैं तो यहाँ पे एक रेखा बन जाती है, सूर्य की रेखा। और इधर बाईं तरफ एक रेखा बन जाती है जो चंद्र की रेखा है। यदि सूर्य रेखा और चंद्र रेखा स्पष्ट बने, जैसे हमारे में नहीं बन रहा, आप देखिए ध्यान से, नहीं बन रहा, बहुत मामूली यहाँ पे करने पर हल्की सी लकीर आ रही है। तो जिनके आंखों के ऊपर सूर्य और चंद्र की रेखा स्पष्ट रूप से बने, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से, कला से, वाणी की अद्भुत क्षमता से, जनता से जुड़े व्यापार, जमीन से जुड़े व्यापार, जनता में लोकप्रिय होकर राजनेता बनके, अभिनेता बनके, कलाकार बनके, यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों विकसित हों, सूर्य का संबंध ज्ञान, विद्या, बुद्धि और कला से है, और चंद्रमा का संबंध जनता से है, जमीन से है, घर से है, मकान से है, खेत से है, खलिहान से, तो ऐसा व्यक्ति जनता में लोकप्रिय हो सकता है, कला से संसार को प्रभावित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा राजनेता हो सकता है, बहुत अच्छा अभिनेता हो सकता है। आप इन स्थानों पर देखिए, जितने अभिनेता होते हैं सुंदर दिखता है। आप इसके ऊपर सूर्य की रेखा हो तो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति बनता है, और चंद्र की रेखा हो तो सुखी। तो सबसे पहले भौहें के ऊपर देखिए, और ये जो आंख की बनावट है ना, अगर व्यक्ति की आंख सुंदर हो तो ये आंख व्यक्ति के वर्तमान को दिखाता है। और ये जो मस्तक है, ये व्यक्ति के भूत और भविष्य दोनों को दिखाता है। और ये मुख है ना, ये वर्तमान में क्या चल रहा है ये बता देता है। तो अब ये मस्तक रेखा में सूर्य और चंद्र की रेखा, ये देखो यहाँ पे, अगर इस स्थान पर देखने से सुंदर भी दिख जाए, आप पहले तो नजर यहीं डालो, अगर देखने से सुंदर दिख जाए तो ऐसा व्यक्ति कम से कम सुखी होगा। अक्सर जब व्यक्ति को बीमारी परेशानी आती है तो ये बगल में जब काले पड़ जाए तो ये निर्धनता की निशानी। माने ऐसा व्यक्ति जो धनवान होकर कर्जा लेके निर्धन हो गया, ये देखिए बगल में यहाँ पे काला पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है, गाड़ी मोटर से चलता है, लेकिन अंदर से थोड़े मोड़े कर्जे में भर जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर आंख बिल्कुल गड्ढे में चली जाए और उसमें बेचारगी नजर आए तो यह पारिवारिक परिस्थिति में अभाव का द्योतक है। लेकिन अगर आंख के चारों तरफ काले गड्ढे बन जाए और आंख निर्बल और कमजोर दिखे, यह शारीरिक कष्ट की निशानी है। व्यक्ति अंदर से कोई न कोई रोग से ग्रसित है, लेकिन संपन्न है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अगर आंखें भौहें से युक्त होकर शेर की तरह, बिल्ली की तरह दिखाई पड़े, तो ऐसा व्यक्ति
समृद्धिशाली होता है, समाज में प्रभाव प्रताप छोड़ने वाला होता। लेकिन यदि यही आंखें, इनकी भवें ऐसी हो, भवें यहाँ की भवें पलकों को ढकने वाली हो और आंख थोड़ा सा अंदर हो, दबा हुआ हो और देखने में ढिढोर या बंदर की तरह दिखाई पड़े, तो ज्यादातर ऐसे लोग चतुर चालाक तो होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। खाना बदोश जिंदगी जीना पड़ता है। कहीं इनके खेत से ज्वार उखाड़े, कहीं उस पेड़ पे, कहीं उस पेड़ पे भटकते रहते। आप इन लक्षणों को मिला लीजिएगा, 1% भी इधर से उधर नहीं होगा। आप बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों चंद्रमा सूर्य की रेखा है और यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आपको बुध की रेखा दिखेगी। और इस तरह से करने पे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र की रेखा होगी, फिर मंगल की रेखा। देखिए मंगल की रेखा बीचों बीच आ गई, इसके ऊपर बृहस्पति की रेखा और फिर सबसे ऊपर शनि की रेखा। तो कितनी रेखाएं हो गई? सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की, शुक्र की 4, मंगल 5, बृहस्पति 6 और शनि 7। अब स्पष्टता से तुम देख लो, किसी भी जातक को देखो, ये मस्तक बीच में उभरा हुआ, पहाड़ बन गया। अब पहाड़ ऐसे आप ज्यादातर देखो, ये बहुत लोग, करीब 20% लोगों का माथा ऐसा है, एकदम से पहाड़ बन जाएगा माथा पे। माने ऐसे ललाट यहाँ पे बीच में बाहर फेंक देगा, ऊपर कम हो जाएगा, इधर भी कम हो जाएगा, सुमेरु की तरह हो जाएगा। सुमेरु भी मत कहिए, सुमेरु में तो ऐसे रहता है, लेकिन ये माथा और चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, बीच का ललाट। अब इसको हम ऊंचा मस्तक, तमाम लोग ध्यान से, जिनको समझ नहीं है वो लोग उसे ऊंचा मस्तक बोल देते हैं। ये ऊंचा मस्तक नहीं है, ये बीच का उभरा हुआ जो मस्तक होता है, उसमें मंगल के गुणों की प्रधानता होती है। मंगल के गुणों की प्रधानता, आप ऐसे किसी भी प्राणी को देख लो जिनका मस्तक बीच से उठा हुआ हो, उनमें मंगल के गुणों की प्रधानता होगी। मंगल के गुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति का शरीर बचपन में हष्टपुष्ट हो जाता है, मांसल शरीर हो जाता है। सुडौल तो नहीं, शरीर को थोड़ा सा वो फिजिक, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भैया। दूसरा, अगर बीच से मंगल उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का जो शारीरिक गठन है, बनावट है, वो कमोबेश ठीक ठाक होता। और सबसे बड़ी ये निशानी है कि ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपदा मिलती। आप कहीं भी देख लो, ऐसे लोगों को पैतृक संपदा मिलती है। इसीलिए प्राचीन काल में चूंकि जमीनें बहुत ज्यादा थी तो इसको भूपाल योग बोलते थे। ऐसा व्यक्ति भू संपदा, मकान संपदा, गृह संपदा का स्वामी होता है। लेकिन इस प्रकार के मस्तक की मैंने बहुत बड़ी बुराई देखी है। अगर कन्याओं में हो, स्त्रियों में हो, पुरुषों में हो, ऐसे लोग नौकरी में, कारोबार में, राज्य में ज्यादा सफल नहीं होते। उलझने बहुत होती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, मर मुकदमे बहुत होते हैं, विवाद बहुत होता। साथ में इसमें जो सबसे बड़ा दोष मैंने स्त्रियों में देखा कि इस प्रकार का जब मंगल उभरा हुआ रहता है तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। अब ये मंगल अगर प्रभावशाली है तो कभी कभी इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि अगर दूसरा लड़का मंगल इत्यादि से न हो तो अब पता चला पत्नी गई मायके, ओ ससुराल गई, एक पुत्र हुआ, पति एक्सपायर कर गया। अब पति के एक्सपायर होने पर पत्नी स्वयं मालकिन हो गई, संपत्ति मिल गई। मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा। लेकिन फिर क्या होता है कि उन संपत्तियों में जो उनके रिश्तेदार, नातेदार, फुआ, बहन, बेटी, सब तमाम लोग होते हैं, वे लोगों को ईर्ष्या हो जाता है कि अरे ये तो बैठे बैठा इतनी संपत्ति पा गया। तब फिर क्या वो लोग करते हैं, उनको तिकड़म कर देते हैं, छोटे छोटे मुकदमे कर देंगे, कुछ चीजें कर देंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि का डिस्प्यूट हो जाएगा। प्रॉपर्टी सामने दिखेगा, विरासत की संपत्तियां दिखेंगी, लेकिन वो जल्दी मिलेगी नहीं, कैश नहीं होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि वृद्धावस्था आते आते ऐसे लोगों को विजय मिल जाता है, लेकिन उन संपदा का सुख उपभोग नहीं मिलता। आप कहीं भी, मंगल का बढ़ा हुआ लक्षण शुक्र का सबसे बड़ा वैरी है। और शुक्र में क्या है? संचित धन कोष।
ऐसे लोगों के पास जमीन बेचेंगे तो धन आएगा, और पता चला जमीन बेचने गए तो वहां डिस्प्यूट हो गया। दिखने में लगता है संपत्ति है, और इधर उधर से पैतृक संपत्ति से तमाम लोग तामझाम मनाने के लिए गाड़ी मोटर से चलते भी रहते हैं, लेकिन कर्ज इत्यादि। अब देखो, संचित धन को शुक्र है, अब शुक्र के जगह पे कर्जा हो गया। या फिर कोई प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट सॉल्व होगा तो मिलेगा तो हम बेचेंगे तो आपको भी दे देंगे, इस नाम पर लोग पहले से बयाना दिए रहते हैं। तो यहां पे प्रॉपर्टी है, लेकिन धन कोष के नाम पे कर्जा है। परिवार शुक्र का है, शुक्र का परिवार बिखरा हुआ है। साझेदार ऐसे हैं कि जो मुकदमे लगाए हुए हैं। तो शुक्र का जहां जहां फल है, शुक्र धन है, शुक्र परिवार है, वाणी में भी कठोरता आ जाती है, शुक्र वाणी भी है। परिवार बिखर गया, पैसा बिखर गया, वाणी में आक्रामकता आ गई, साझेदारों ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी चीज शुक्र क्या है? दाम्पत्य है। ऐसे लोगों को दाम्पत्य की फीलिंग में सुख नहीं महसूस होता। यद्यपि ऐसा नहीं, मंगल प्रधान लोगों को सेक्स ज्यादा मिल जाता, चूंकि इनका शरीर मजबूत होता है, सुडौल होता है, लालिमा हुआ लिया हुआ अंदर अग्नि होती है। तो ऐसी स्थिति में पराय संबंध बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन उन पराय संबंध में भी चूंकि अग्नि तत्व शुक्र को जलाता है, तो शुक्र की मिठास नहीं मिलती, इसलिए जिंदगी की एक अवस्था पर जाकर इनका दर्द छलक उठता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओ जिसे आप कहते हो कि ऊंचा माथा, वो ऊंचा माथा वो परिभाषा नहीं जो बीच से उभरता है। अब मैं ऊंचा माथा के भी विषय में बता देता हूं। ऊंचा माथा ऐसे देखो, ये सूर्य, ये चंद्रमा, और इसका सबसे बड़ा मित्र क्या है? बृहस्पति। अगर ये सूर्य, ये चंद्रमा उन्नति कारक है, देख लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सीधे सीधे नजर पड़ेगी, हम बता देंगे। तो ये सूर्य और चंद्रमा उन्नति कारक है। अब बीच में थोड़ा सा दबा हुआ हो मंगल दब जाएगा तो ठीक ही है, आपको पैतृक संपदा भले न मिले, लेकिन अपने मेहनत से मंगल की स्थिति बना लेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो, हमारा थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ, बहुत ज्यादा न दब जाए, नहीं तो मंगल के गुणों की फिर हानि हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से बृहस्पति शुरू है, बृहस्पति ऊपर आ जाए। अब बृहस्पति ऊपर आता है तो इधर सबसे ऊपर शनि है, शनि भी ऊपर आ जाता। शनि ऊपर ना आए, थोड़ा सा शनि पीछे ही रहे, यहाँ पे उभार लेके फिर पीछे थोड़ा सा दबे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि राज्य देने वाला, लाभ देने वाला ग्रह है। और जब सूर्य और चंद्रमा उन्नति कारक होते हैं तो सूर्य की वजह से व्यक्ति ज्ञानी होता है, चंद्रमा की वजह से जनता में लोकप्रिय हो जाता है, और बृहस्पति उस ज्ञान का प्रसार विश्वव्यापक कर देता। और शनि की एक विशेषता है, अगर व्यक्ति जिस क्षेत्र में उन्नति कारक होता है उनकी उन्नति को नहीं रोकता। शनि राज्य और लाभ देने वाला अद्भुत ग्रह है, इसलिए शनि की भी उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि का अगर योग बन जाए किसी की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान से उन्नति करेगा। अब इसमें सूर्य अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति ज्ञान से पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। अगर चंद्र प्रभावशाली है तो व्यक्ति ज्ञान से जनता में लोकप्रिय होकर राजनेता बन जाएगा, या फिर जनता के माध्यम से ही धन अर्जित करेगा। और इसमें यदि स्वयं गुरु प्रभावशाली है तो व्यक्ति के ज्ञान और त्याग को संसार महत्व देगा, और उसकी वजह से उसको धन के स्रोत भी मिलेंगे। कभी कभी लोग उदार होते हैं संसार की नजर में, इसके बावजूद उदार होता है संसार की नजर में, इसके बावजूद भी धनवान होता है। कभी कभी ईमानदारी का टैग लग जाता है तो भी व्यक्ति को इधर उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड इत्यादि से पैसा मिलता रहता है, पैसा मिल जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बृहस्पति और शनि का प्रभाव है। शनि व्यक्ति को राज्य। अब आप यहां पर देख लो कि सूर्य और चंद्रमा के साथ ये लक्षण हो गया। अब आप कभी किसी को देखो कि उनकी आंखें बहुत कुरूप होती है, और ये भौहें प्रभावशाली नहीं दिखती, ये पल के प्रभावशाली नहीं दिखती, मरी मरी सी आंखें होती।
इसका सबसे बड़ा फल क्या होता है? अक्सर आप ऐसे लोगों को देखो तो दिखेगा, क्या दिखेगा? सपोर्ट नहीं है, माता पिता से कोई बहुत संपदा नहीं है, बहुत घर नहीं है, मकान नहीं है, आजीविका के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, रोज खिचड़ी पकाते हैं, रोज खाते हैं, रोज खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके उनको भोजन मिलता है। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर देखिए हमारा कितना बढ़िया बनता है यहाँ पे, ये जो बुध का एरिया है, अगर किसी का सूर्य चंद्रमा एकदम खराब हो, लेकिन नाक के ये दोनों आंखों के बीच में चमक आ जाए इसमें यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति इतना बुद्धिमान होगा, इतना चतुर होगा, इतना चालाक होगा कि वो वाणी के बल पे, बुद्धिमानी के बल पे, चतुराई के बल पे संसार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया LIC का एजेंट होगा, बहुत बढ़िया बिचौलिया होगा, बहुत बढ़िया मीडिएशन करने वाला होगा, अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से रखता होगा। जाके देख लो, ये जगत गुरु केशव महाराज का सूत्र है, गड़बड़ाएगा नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप चेहरे पर इस प्रकार से देखो, देखो उन्नति कारम मंगल। अगर ऐसे ऊपर क्या कहते हैं, मस्तक उठाने पर यदि 3 रेखा बन जाए, नीचे ही इतने आधे के नीचे अगर 3 रेखा बन जाए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ऐसा रेखा जानते हैं किसका है? सूर्य अगर स्पष्ट इसके ऊपर रेखा मिल जाए, इसके ऊपर रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को तो पैतृक संपत्ति ढेर सारी मिल जाएगी। और ये रेखा बहुत कम मिलता है सूर्य चंद्र की। तो अगर मान लीजिए बुध की रेखा अकेले मिल जाए, तो इसका मतलब व्यक्ति वाणी की क्षमता से धनवान हो जाएगा। अब बुध के ऊपर अगर शुक्र की रेखा मिल जाए, केवल 2 ही रेखा बने, तो ऐसा व्यक्ति वाणी, बौद्धिक क्षमता, खेती बाड़ी, दूध दही, दुकान, किराने का दुकान, पब्लिक से जुड़ा हुआ काम, ऐसे लोगों का व्यक्ति खूब बढ़िया गुजारा होता है, एकदम मौज से, मस्ती से। और ऐसे लोगों को स्त्रियां बड़ी सुंदर मिलती हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है, यद्यपि घर गृहस्थी में संघर्ष बना होता है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं बना पाते, लेकिन अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से अपने लिए आसरा, अपने लिए घर, अपने लिए मकान बना लेते हैं। इस संसार में ज्यादातर प्राणी ऐसे, मस्तक रेखा पर आप अगर देखेंगे तो करीब 20% लोगों के मस्तक रेखा पे रेखाएं नहीं दिखेंगी। 20-30% लोगों के मस्तक पे केवल 1 या 2 रेखाएं दिखेंगी। 7 रेखाएं 2% लोगों को दिखाई पड़ती हैं। मोबाइल वाले भी पीटे हुए हैं जगत गुरु से बतियाने के लिए। तो आप इस तरह से आसानी से देख लेंगे। अब देखो, हम एक और लक्षण बता रहे, अगर बुध भर की रेखा अगर मिल गई तो ऐसा व्यक्ति वाणी कौशल से मार लिया बाजी। बुध शुक्र का अगर मिल गया केवल, तो ऐसे में खेत खलिहान, दूध दही भात इत्यादि से इतना आदमी जुगाड़ बना लिया, माने अब वो बुद्धिमानी व्यापार में बदल गया। नहीं है खेत, नहीं है जमीन जायदाद, लेकिन उसमें वो मंगल भी आ गया। तो इसका मतलब आदमी ने, चंद्रमा सूर्य नहीं है लेकिन बुध शुक्र मंगल की रेखा दिख गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब रोनित राय को देखो, अक्षय कुमार को देखो, इन लोगों की ऐसे जब करते हैं तो 3 रेखाएं स्पष्ट हो जाती, और अगर सूर्य चंद्रमा उसमें मिल गया तो 5 रेखा हो जाती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये लोगों ने, इनका क्या बैकग्राउंड था? कुछ नहीं था, लेकिन आज धनाढ़ है, धनवान है, पैसे वाले हैं, रुपए वाले। तो ये क्या करते हैं कि बुद्धि, कला और कौशल से, वाणी की क्षमता से, योग्यता से, दक्षता से ऐसे लोग समाज में धनवान हो जाते हैं। तो ये 3 रेखा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे परम प्रिय शिष्य। अब आओ, छोड़ो, कभी कभी देखा जाता है सूर्य चंद्रमा की रेखा हो, ऊपर बृहस्पति और शनि की रेखा हो, ये तो बहुत अच्छा होता। ऐसा व्यक्ति कलाकार नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से अपने प्रभाव और प्रताप को, सूत्रों से अपने प्रभाव और प्रताप को विश्व व्यापक कर देता। ज्यादातर साइंटिस्ट, इंटेलिजेंट, आप कभी देखो जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनका ऊपर का माथा उठा रहता है, बीच से नहीं उठा रहता। आप कोई ऐसा अब्दुल कलाम को देख लो, आपको सबसे बढ़िया लक्षण मिलेगा। आप कोई भी ऐसा मस्तक नहीं ला सकते जिनका बीच से माथा उठाओ, क्योंकि बीच से अगर माथा होगा, ऊंची ललाट कहोगे, तो वे लोग तो लड़ाई झगड़े में उलझे रहते हैं।
मर मुकदमा में उलझे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सूर्य चंद्रमा ऐसे हो और ऊपर से केवल बृहस्पति और शनि की रेखा मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से उन्नति करके संसार में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। उसके एक शब्द में भी त्रुटि नहीं आती। और एक और रेखा हमने देखा, हमने कभी कभी किसी को देखा है कि केवल शनि की रेखा हो, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अंधेरे में रहना चाहता है, अपने में रहना चाहता है, बंद कमरे में रहना चाहता है। योगी यति सन्यासी में भी ये लक्षण दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर मैंने निर्धनों में रेखा देखा। मैंने अक्सर जूता सिलने वाले, चमड़े का काम करने वाले, लोहे के काम पे मजदूरी करने वाले, उनमें रेखा देखा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप मस्तक रेखा का परीक्षण करते समय चेहरे का परीक्षण जरूर कर लीजिएगा। जैसे फूला हुआ गाल, ये धनवान होने का निशानी है। सिकुड़ा हुआ गाल, ये पास में पैसा न होने की निशानी। अगर गाल पिचके हुए हों तो अक्सर आप देखो कि जेब में हाथ डालोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। गाल फूला हुआ हो, गाल पे चमक होनी चाहिए। अब मैं तो योगी आदमी, अति आदमी में जल्दी साबुन नहीं लगाता, तो हमारे चेहरे पे थोड़ा बहुत झुर्रियां हो सकती, लेकिन आप लोगों को नहीं। आप लोग हल्दी और दही से, बेसन से साफ किया करो गाल ओल, जिससे गाल जितना चमकेगा पैसा उतना आएगा। ये जो नाक है ना, ये जो नाक है शरीर के पराक्रम को प्रकट करता। नाक की बनावट देखना है ना, तो आप इस तरह से देखिए, सिंह की नाक, कुत्ते की नाक, बकरे की नाक, तोते की नाक, बाज की नाक, इस प्रकार से नाक का वर्णन किया गया। अब तोते का नाक ऐसे ऐसे निकला रहता, ऐसे थोड़ा सा निकला रहता, इस तरह से ऐसे आगे बढ़ जाता। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत पट्ट पट्ट बोलते हैं। नाक नुकीली हो तो व्यक्ति भाषण कला में दक्ष होता है, पट्ट पट्ट बोलने वाला नहीं होता, मैं बता रहा हूं। और नाक अगर एक गद्देदार हो तो यह अच्छा लक्षण माना जाता। देखो, सिंह में गद्देदार, बिल्ली में गद्देदार, यह मजबूती की निशानी होती है। ऐसे लोग बीमार कम पड़ते हैं और शरीर से हष्ट पुष्ट, चतुर चालाक और स्फूर्ति वाले होते हैं। लेकिन अगर इनका ये जो ए वाला है बहुत बहुत फैल जाए, तो ऐसा किसमें देखा जाता है? ए वाला फैला बैल में, जिसमें आप इस तरह से उस तरफ तक जो है नकेल कसते हो, बैल में। तो अगर नाक में यहाँ गद्देदार हो और ये बनाए फैला हुआ हो, तब ये बैल का, गाय का, भैंस का नाक हो गया। तो ऐसे लोगों का फिर नाक कैसा हो जाता है? फिर वो मेहनत करें, खटें। मेरी बात आप समझिए। तो नाक की बनावट में भी सिंह का पुट आना चाहिए, बिल्ली की पुट आनी चाहिए। और मुंह अगर नाक के बाहर फेंकने लगे, ऐसे इस तरह से बाहर निकलने लगे, अब हमारा तो नहीं है, तो अगर ये बाहर निकलने लगे तो ये फिर किस तरफ जा रहा है? कुत्ते की तरफ, खच्चर की तरफ, गधे की तरफ जा रहा। लेकिन कुत्ते की नाक सामने से होती, बगल से नहीं होती। अगर नाक ज्यादा फैल गया तब ये बैल की तरफ जाएगा, और अगर नाक सामने से है तो इसमें कुत्ते का भास आएगा, लेकिन मुंह बाहर आ जाएगा। तो याद रखो, जो प्रकृति प्रकट होती है, अक्सर आप देखो जिनका मुंह बाहर रहता है उसका शरीर जो है वैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, चीमर शरीर होता है, बहुत मोटा नहीं होता। सामान्य छरहरे बदन की स्फूर्ति वाले होते हैं, फुर्ती वाले, दौड़ जाते हैं, लंबी लंबी दौड़े लगा लेते हैं। ऐसे लोग सेना पुलिस में बहुत आसानी से एडमिट हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये जो लक्षण है, इनको आप प्रकृति के हिसाब से जियो। इस संसार में जो प्रकृति का स्वरूप है वही मनुष्य का स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप भी है। परमात्मा दर्शन अगर चाहते हो तो संसार को देख लो, पितरों का दर्शन चाहते हो तो मनुष्यों को देख लो, और इस संसार में प्रकृति के परम विभूतियों को देखना चाहते हो तो सूरज और चंद्रमा को देख लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से मस्तक को देखो।
ये जो बाल है ना, अगर पूरे के पूरे बने रह गए शुरू से लेकर अंत तक, तो ये बहुत अच्छी निशानी होती। तमाम लोग कहते हैं बाल ऐसे झड़ जाता है तो ऐसे हो जाता, वैसे झड़ जाता। आप देखो इस संसार में जितने ज्यादा चतुर, चालाक और धनवान औसतन है, उन सब के बाल बने रहते। बाल अगर बीच से उड़ जाए, यह व्यक्ति के आर्थिक संकट को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या अर्थ की आती है कि लड़कों को पढ़ाई लिखाई के लिए वे परेशान हो जाते। लेकिन अगर बाल बगल से झड़े और बीच का बाल रह जाए, तो ऐसे लोग ज्यादातर देखो धनवान होते हैं। आप कहीं भी देख लो, अगर बीच के कुछ बाल, अगर बीच के ही बाल सब गायब हो गए, बगली में पूरे के पूरे मोटे मोटे बाल हैं, तो ये निर्धनता का लक्षण है। एक और बात बताएं, बाल झड़ने से पहले अगर सारे बाल मुलायम हो और बीच से एक एक बाल करके निकले और बाल छिछला हो जाए, ये भी धनवान होने का निशानी है। लेकिन सामने से पूरा का पूरा बाल उड़ जाए और बगल बगल में बाल रहे टोपा की तरह, ऐसे व्यक्ति की शादी में, विवाह में भी समस्या आती है, और शादी विवाह हो जाए तो पत्नी से समस्या आती है। यही वे गंजे हैं जिनको अक्सर दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है। जाओ देख लो, अगर हमारा सूत्र फेल हो जाएगा तो समझ लेना हम जगत गुरु नहीं। ये वे गंजे हैं जिनके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें, खासकर औरत को लेकर। और ये जो बीच का जो गंजापन है ना, ये खतरनाक होता। ऐसे व्यक्ति का धर्म में भी मन नहीं लगता, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इनके सामने खर्च की इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि अंदर से ये टूटने लगती। तो ये लक्षण भी देख लो, मिला लो सबके यहाँ। तीसरी चीज, आओ अभी तो बालों का थोड़ा मोड़ा लक्षण बता रहे हैं, अगर हम डिटेल में बताएंगे तो फिर बाल पे ही पूरा का पूरा वीडियो बन जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा आना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये जो कान है ना, अगर कान की ये जो ललरी है ये बड़ी हो, बढ़िया ग्रेस्पिंग, ऐसे व्यक्ति की ग्रेस्पिंग क्षमता बहुत बढ़िया होती है। सुना याद हो गया, सुना पकड़ लिया। आप देखिए ललरी हमारी कितनी बड़ी, अब ये यहाँ पे अगर बढ़ जाए तो, और थोड़ा सा ऐसे हो जाए, आमिर खान का जैसे देख लो, ये थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाए तो इसमें व्यक्ति में कला की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। और अगर ये जो नीचे ये देखिए ललरी अगर नीचे तक खूब आ जाए, खूब लंबी हो जाए, तो ऐसे लोग उदार होते हैं। अगर किसी से उधार पैसा मांगना हो तो ये ललरी देख के मांगना। ये देख रहे हो ना, अगर ये लटका हुआ हो बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे लोग धनी भी होते हैं और थोड़ा सा पैसा रुपया मांगने पर उधार इत्यादि दे देते हैं, मानवीय सहायता भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देख के तब पैसा मांगना। अगर किसी का ऐसे चिपका हुआ हो, ये कान में ऐसे चिपका हुआ हो, ऐसे लोगों से पैसा रुपया मत मांगना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती करेंगे और छिचकार के जो है आपको भेज देंगे। यद्यपि ऐसे लोग कोई बहुत सुखी नहीं होते, हाँ, लेकिन मेहनत परिश्रम करने वाले होते हैं। तो ये अब छोटा सा लक्षण मैंने आपको बता दिया, उससे आपका काम हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, औरतों को अगर देखना हो तो अगर उनकी आंखें सुंदर हों तो उनको धनवान बनने से जल्दी कोई रोक नहीं सकता। मुख बीच से न निकला हुआ हो, औरतें अगर उनका जो नीचे का होठ हो वो ज्यादा मोटा हो तो ऐसी औरतें कामुक होती। औरतों को लोग देखते हैं तो पहले चेहरे पे नजर जाती है, फिर स्तन पे नजर जाता है। तो औरतों का स्तन यदि सामने से मांसल हो, सुमेरु की तरह ऊंचा हो, और स्तन को छूने पर यदि मांसल लगे, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, उन्नति कारक होती हैं और अपने परिवार की समृद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं, पुत्र इत्यादि को जन्म देने वाली होती हैं। अब दूसरा लक्षण क्या है कि अगर औरत का स्तन बहुत छोटा हो और छूने पर मांसल न लगे, तो यह ज्यादातर निर्धन होने की निशानी। ये बहुत बड़ा लक्षण है। आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आप देखें 40% मैंने महिलाओं में यह चीज देखा है, मैंने दूर से देखा है, पुस्तकों में पढ़ा है, जो सूत्रवत है। मैंने छुआ नहीं है किसी को, आप उसको गलत दिशा में ना ले जाए। चूंकि ज्ञान की बात है तो लोगों को बताना पड़ेगा। तो जब बस ऐसा ही हो, और छूने का भास कैसे, जैसे किसी चीज को आप कोई गुब्बारा हो ऐसे दबाइए, और दबाने के बाद आपको कैसा महसूस होगा कि मांसल है, और
फिर अगर उसमें हवा बहुत कम हो तो ऐसे दबाओ तो ऐसे लगेगा आप चमड़े को दबा रहे हैं। तो यही अंतर यदि आ जाए, आप सिर्फ इतने में ही आप जज कर सकते हैं कि कौन धनवान होगा, कौन निर्धन होगा। ये स्तन जो है औरतों का बहुत बड़ा लक्षण है धन और निर्धनता को प्रकट करने के लिए। अब ये तीसरा लक्षण, ये दो ही लक्षण यहाँ पे विशिष्टता से प्रकट हुए। अब तीसरा लक्षण देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ स्त्रियां या फिर थोड़ी उम्र हुआ, बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 22 साल 24 साल 25 साल में ही स्तन उनके पोषित हैं, सुडौल हैं, इसके बावजूद क्या होता है कि लटके हुए होते हैं। अगर स्तन लटका हुआ हो, यह भी व्यक्ति को कठोर जीवन प्रदान करने वाला हो। वैसे तो स्तन में लटकाव 40-45 साल की अवस्था में सभी को देखने को मिलता है, लेकिन यह लक्षण 24 साल 25 साल 26 साल 30 साल में नहीं आना चाहिए। यदि इस प्रकार का लक्षण कम उम्र में आ रहा है तो यह भी व्यक्ति के निर्धनता की तरफ ले जाने वाला लक्षण है। एक और लक्षण है, यहां पे मैं बता दूं, देखिए क्रमवार आपको थोड़े लक्षण बता रहे हैं जिससे आप आसानी से देखें और तुरंत समझ जाए। एक और लक्षण है, कभी कभी आप किसी में देखेंगे स्तन में एक स्तन ऊपर एक नीचे, माने दोनों स्तन को आप एक रस में, एक धागे में ऐसे लंबा कर दें तो दोनों स्तन एक रस में नहीं होंगे, एक ऊपर एक नीचे। यदि इस प्रकार से स्तन है तो यह भी अच्छे लक्षण नहीं है। तो इतना लक्षण पर्याप्त है आपको जज करने के लिए कि कौन धनवान होगा, कौन निर्धन होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कमर कैसी होनी चाहिए? कमर हिरण के समान हो, सिंह के समान हो, कमर कुत्ते के समान भी हो, कमर बिल्ली के समान भी हो, लेकिन कमर गधे के समान नहीं होना चाहिए, कमर भैंस के समान नहीं होना चाहिए, कमर गाय के समान नहीं होना चाहिए। कमर के लिए विशिष्टता है कि सिंह की तरह कमर हो, न सिंह की तरफ हो, बिल्ली की तरह हो जाए, कुत्ते की तरह हो जाए। ये जो कमर की निशानी मैं बता रहा हूं, ये बल, स्फूर्ति, समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति खड़ा हो और उसकी नाभि की जो गहराई है वो बाईं या दाईं तरफ भागा हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति धनवान होने से वंचित रह जाता है। नाभि की मध्यस्थता, दोनों स्तनों से नाभि पर यदि लाइन खींची जाए और एक सम त्रिभुज त्रिकोण का निर्माण हो, ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है। दोनों स्तनों के बीच में ऐसे लाइन खींच दो और फिर दोनों स्तनों से ले आके नाभि को मिला दो, कोई भी अगर कोण बड़ा छोटा न हो, एक समकोणी स्थिति अगर बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए, त्रिभुज बन जाए, 90 डिग्री कह रहे हैं, 36 18 180, तीनों में 180 डिग्री मिल जाए तो सम त्रिभुज का निर्माण होने से ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धनवान होना सुनिश्चित हो जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से सामान्य लक्षण, इसमें कोई विशिष्ट ज्योतिष वाली बात मैंने अभी नहीं बताई है। ज्योतिष वाली बात तो बहुत है, एक एक लक्षण पर सैकड़ों गुण हैं। सिर्फ इतना लक्षण। अब आप जब ये सब लक्षण देखने के लिए उन्मुख होंगे तो आपको तिल और मत्स्य दिखेंगे। दाहिने तरफ के मत्स्य, दाहिने तरफ के तिल, दाहिने तरफ के लक्षण पुरुषों में शुभ होता है, समृद्धि देने वाला होता है, लेकिन स्त्रियों में नुकसान करता है। स्त्रियों में दाहिनी तरफ के, पुरुषों में दाहिनी तरफ के तिल मत्स्य लाभदायक होते हैं और स्त्रियों में बाईं तरफ के। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सीधा सा फंडा है, अगर मस्तक पर दाहिनी तरफ तिल होगा तो क्या होगा? भू संपदा का स्वामी होगा आदमी, घर मकान तो हो ही जाएगा। तो आप देख लो, दाहिनी तरफ तिल हो, मस्सा हो,
तो ऐसा व्यक्ति माथे पर हो तो भू संपदा का स्वामी होगा। सर में भी हो, माथे पे ना होकर अगर मान लीजिए सर में हो तो भी वह भू संपदा का ही स्वामी बनेगा। यदि दाहिनी आंख के पलकों पर हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेमी बहुत बढ़िया मिलेगा, प्रेमिका बहुत बढ़िया मिलेगा, कलाकार होगा, बोलने बतियाने के कला में निपुण होगा, अद्भुत कला उसके अंदर कोई विशिष्ट कला जरूर होगा। अगर दाहिनी आंख में, दाहिनी पलक में तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति जनता से जुड़ा कोई भी कारोबार करेगा, जमीन से जुड़ा कोई भी कारोबार करेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत उन्नति करेगा। अगर गालों पे तिल है दाहिनी तरफ तो ऐसा व्यक्ति वाणी से, विवेक से तो उन्नति कर ही सकता है, परिवार से भी धन मिलेगा। आप लोगों को देख लो, मिला लो, अगर हमारा सूत्र गड़बड़ा जाए, आप लोग ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके दाहिने गाल पे तिल होगा, पुरुष। याद रखिए, जो मैं दाहिनी तरफ पुरुष के लिए लक्षण बता रहा हूं, औरतें उसे बाईं तरफ लेके देखेंगी। जो मैं दाहिनी तरफ पुरुष के लिए लक्षण बता रहा हूं, औरतें उसको बाईं तरफ लेकर देखेंगी। ये मुख ये जो है, इस पर अगर कहीं तिल दाहिनी तरफ हो पुरुष के, तो अगर होठ पे तिल होगा तो अच्छी चीजों को खाने पीने का शौकीन होगा। अगर ऊपरी होठ पे तिल होगा यहां पे, तो ऐसा व्यक्ति यात्रा का शौकीन होगा। ये जो ठुड्डी है, ठुड्डी अगर यहां पे व्यक्ति का तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति बातों से दुनिया को प्रभावित करने वाला होगा, बातों से दुनिया को मिलाने वाला होगा। तो ये देखो लक्षण। गर्दन में यदि दाहिनी तरफ तिल पुरुष में है तो ऐसे व्यक्ति का धन कोष हमेशा भरा रहेगा। साथ में ऐसा व्यक्ति खूब यात्राएं करेगा। यदि भुजाओं पर तिल हो मनुष्य के, पुरुष के, तो ऐसा व्यक्ति शरीर से बलवान, पराक्रमी, हिम्मती होगा। युद्ध से पीठ दिखाने वाला नहीं होगा, युद्ध में भागने वाला नहीं होगा। यदि कलाई पे तिल हो दाहिनी तरफ तो भी यही लक्षण प्रकट होंगे व्यक्ति के जीवन में। लेकिन हाथ के अंदर अगर तिल हो और मुट्ठी में बंद हो जाने वाला हो तो दाहिने हाथ में अगर पुरुष के है तो ऐसे व्यक्ति धनवान होगा। और धन की प्रकृति भी समझ में आएगी। जैसे यदि बृहस्पति पर अगर इस प्रकार का तिल है तो व्यक्ति शरीर में तो लीवर और थायराइड इत्यादि का रोगी माना जाएगा, लेकिन ज्ञान से उन्नति करने वाला होगा। तिल की एक बुराई भी है, तिल रोग देता है। अगर सूर्य पे तिल हो तो व्यक्ति हड्डियों से परेशान रहेगा, जोड़ों के दर्द से परेशान रहेगा, लेकिन वह माता पिता से संपदा प्राप्त करेगा और ज्ञान विद्या बुद्धि में उन्नति प्राप्त करेगा, कलाकार होगा। बुध पर अगर तिल है तो ऐसे व्यक्ति के संतान उन्नति कारक, पढ़े लिखे, नौकरी पाने वाले होंगे और वह वाणी से, बुद्धि से, विवेक से संसार को जीतने वाला होगा, बशर्ते उसके शरीर में नस नाड़ियों की तकलीफ होगी। सीधा सा फंडा है, सीधा सा लक्षण है। यदि मुट्ठी में तिल बंद हो जाए तो वह फल करने वाला होता है, अगर मुट्ठी में तिल बंद न हो तो उस तिल का कोई बहुत विशिष्ट फल नहीं होता। हाथ में और कहीं नहीं, हाथ में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गर्दन के नीचे आकर अगर सीने पर तिल है, यह व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, मेहनती बनाता है, वाणी कौशल, बुद्धि कौशल में निपुण बनाता है। लेकिन अक्सर दाहिने छाती पर जिनके तिल है उनको देखो नौकरी चाकरी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, और यदि मिल भी जाता है तो संघर्षों से भरा होता है। पता चला कोर्ट कचहरी हो गया, किसी ने सस्पेंड कर दिया, किसी ने टर्मिनेट कर दिया। दाहिनी छाती का तिल व्यक्ति को शरीर से पराक्रमी बनाता है, लेकिन न तो धन देने वाला बहुत होता है, न बहुत राज्य देने वाला होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर दाहिनी छाती के बजाय पुरुषों में बाईं छाती पर तिल हो और औरतों के इसके विपरीत, तो घर में कलह होने वाला, लड़ाई झगड़े वाला और अपने लिए दिन पर दिन उलझनों को बुलाने वाला होता है।
कितना सुंदर सा सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्य। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे आ जाओ छाती से जब नीचे आओगे हृदय स्थान पर, हृदय स्थान का मतलब जैसे जहां पे मुक्का मार दो तो बड़ा तेज से लगता है, वो दोनों पसलियों के बीच वाले स्थान पर थोड़ा सा इतना सा जगह होता है। देखो इतना, ये देखो यहीं पे मैंने पकड़ लिया, इस स्थान को देख लो, दिखाई पड़ रहा है इस स्थान। अब इस स्थान पर इतना सा पान के आकार का जो एरिया बन रहा है, इसमें दाहिनी और बाईं देख लो। अगर इसमें पुरुष के दाहिनी तरफ तिल है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों घर का बड़ा प्यारा होगा, माता का चाहने वाला होगा, बिना मेहनत के घर मकान जमीन जायदाद प्राप्त करने वाला होगा और जीवन में उसके सुखों के साधन का निरंतर और निरंतर बढ़ोतरी होने वाला होगा। लेकिन जीवन के किसी न किसी स्टेज पे वो हृदय का रोगी हो जाएगा, घबराहट बेचैनी का रोगी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। ठीक उसके नीचे आ जाओ, अगर नाभि की दाहिनी तरफ पुरुष में तिल है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी विद्वान बहुभोजी होता। पेट पर अगर तिल हो तो भोजी आदमी होता, प्रेम की तरफ आकर्षित, थोड़ा सा अस की मिजाज वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर दाहिनी तरफ तिल है तो ज्ञान विज्ञान से उन्नति करने वाला होता है। लिंग में तिल हो, योनि में तिल हो तो ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति कामुक होता है, काम वासना में वो दूसरे जीवन साथी के अलावा दूसरे लोगों से संबंध बनाने की कुचेष्टा करता है। उसके अंदर तरह तरह से काम सुख प्राप्त करने की अभियोजन होते। जनन अंगों में योनि पर और जो है लिंग पर तिल होना किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों में काम वासना बढ़ी हुई होती। अक्सर ऐसे लोग हमने देखा है हस्त मैथुन के शिकार होने लगते हैं। दूसरों पे कुदृष्टि का भाव उनमें प्रकट होता है, उनकी काम वासना आसानी से शांत नहीं होती। इसलिए लिंग का तिल अच्छा नहीं माना गया है। इसमें व्यक्ति भोग संभोग में कुचेष्टा करने की वजह से जनन अंगों का रोगी हो जाता है और उसकी आयु प्रभावित होती है। तो यदि लिंग पर व्यक्ति को तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल की उपासना करनी चाहिए। मंगल का दोष है। मंगल का दोष दो तरह से पकड़ा जाता है। एक तो गुप्त अंग पर तिल होना, ये मंगल के दोष की निशानी है। पति पत्नी में जितने लोग हैं देखो बेमनस्य हो जाता है। और दूसरा माथा बीच से उभरा हुआ, माथा बीच से उभरा हुआ हो और लिंग पे तिल हो, दोनों में अंतर क्या है? माथा अगर बीच से उभरा हो तो व्यक्ति का मंगल दोष वैधव्यता देता है, विधुरता देता है, लेकिन संपत्ति का मालिकाना हैसियत दिला देता है। लेकिन अगर लिंग पे तिल इत्यादि हो तो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख भी नहीं मिलता और संपदा भी उसके जीवन में बहुत तीव्रता से प्रविष्ट नहीं करता। यह दोनों की हानि करता है। तो इसलिए यह लक्षण अच्छा नहीं है। अगर यह लक्षण हो तो व्यक्ति को मंगल ग्रह की शांति करवानी चाहिए हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर। ये एक तरह से विधव्यता की निशानी है, विधुरता की निशानी है। ऐसे लक्षण अगर हो तो व्यक्ति को रोज धरती माता का प्रणाम करना चाहिए। इसके लिए महामंत्र है पृथ्वी स्त्रोत अंगार का। इसमें मंगल का स्त्रोत अंगार का शक्तिधरो लोहितांगो धरासुतो कुमारो मंगलो भयमो महाकाय ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोग कृत दोष नाशना। इस प्रकार से मंगल के मंत्रों से ऐसे लोगों को अपने को संपुटित करना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः नित्य एक माला कर लेना चाहिए। अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् मंगल गायत्री कर लेना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र भी प्रदान करते हैं। जैसे किसी के लिंग पे तिल हो वो मंगल का मंत्र करे महाधनी हो जाए। किसी के दाहिने गाल के बजाय बाएं गाल पर तिल हो ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र करे महाधनी हो जाए। किसी को मान लो दोष पर दाहिने माथे पे तिल ना होकर बाएं माथे पर हो तो ओम अंगारकाय नमः मंत्र करे महाधनी हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जहां दोष हो बस तुम पकड़ लो। ज्योतिषाचार्य क्या करता है, केशव महाराज क्या करते हैं कि हमारे शरीर पे कहीं भी अगर दोष प्रकट हो रहा है तो उस दोष का जो अधिष्ठाती ग्रह है हम उसको पकड़ के ओम सम शनिश्चराय नमः कहने लगते हैं। उनकी अधिष्ठाती देवता भैरव इत्यादि का ओम नमो दक्षिण भैरवाय नमः कहने लगते हैं।
तो स्थिति क्या होती है कि उस ग्रह के स्थान का दोष दूर हो जाता है और देखते ही देखते समृद्धि संसार को आश्चर्य में डालने लगती है। ज्ञान का अद्भुत क्षमता, अद्भुत कौशल, एक एक शब्द जो प्रकट होते हैं, लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिरकार इस प्रकार से ज्ञान अर्जित कैसे किया जा सकता, क्या ये संभव हो सकता है? ये संभव हो जाता है। कैसे संभव हो जाता है? जब आप नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करोगे ना, तो जो अद्भुत होगा वैसे पीछे से आएगा, रीढ़ कशेरुकाओं में प्रवेश करेगा और मस्तिष्क में छा जाएगा। जब आप कहोगे ना, घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तभ्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणागतम, जब तुम कहोगे ना ओम क्लीम बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम चहरे देवी त्राहि माम शरणागतम, जब आप कहोगे ना ओम जड़ानाम जड़ताम हांतिम भक्तानाम भक्तवत्सलाम मूढ़ताम हरमे देवी त्राहि माम शरणागतम, तो चमत्कार होने लगेगा। विद्या बुद्धि के ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे कि आपका बुद्धि ही धन देने वाला हो जाएगा। जैसे मैं देखो प्रवचन दे रहा हूं, मैं इस समय इतना व्यस्त ज्योतिषाचार्य हूं कि मेरे पास दिन भर में 2-5 कुंडली आ ही जाती, लेकिन अभी कोई प्रवचन देखेगा तो सोचेगा कि गुरुजी से पूछवाओ अपने बेटे के बारे में। इसलिए नहीं कि गुरुजी के प्रति उसके मन में कोई निष्ठा है, बल्कि इसलिए कि वो अपने बेटे को आईएएस देखना चाहता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अपने बेटे को आईएएस देखना चाहता है, तो देखना चाहता है कि देखें विद्या का क्या लक्षण है, बुद्धि का क्या लक्षण। यद्यपि मैंने सूत्र बता दिया, मैंने कोई चालाकी नहीं की, मैं जिन सूत्रों से देखता हूं आपको उन्हीं सूत्रों को मैंने बता दिया, लेकिन आप अपने दिमाग से देखोगे तो आपको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। आप हमें 500 रुपया दे के दिखवा लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी बताए हैं, अब हमें करना चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये देखो मंगल दोष देखना कितना आसान है। तमाम लोग कहते हैं कुंडली से ही मंगल दोष देखा जाता है। मैंने तो जिसको देख के, मैं फोटो भेजो, तुम लोग फोटो भेजो, मैं देख के बता दूंगा कि मंगल दोष है कि नहीं। और मंगल दोष कोई बुराई नहीं, मंगल दोष में भू संपदा प्राप्त होती है, जमीन प्राप्त होता है, घर प्राप्त होता है। इस संसार में कोई ऐसी कुंडली आप लाके दिखा दो जो मंगला हो, मंगली हो और उसको मकान न हो। दूसरे ग्रहों के प्रभाव से मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है किराए के रूम में पड़े हुए हैं, अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, लेकिन आज तक मैंने मंगल दोष वालों को कभी ये नहीं देखा कि उनके पास मकान नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मंगल दोष में दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आ रहा है तो शुक्र को, कम से कम लक्ष्मी को, गृह लक्ष्मी को, अपनी पत्नी को पैर छू के प्रणाम करना शुरू करो। जब मंगल शुक्र के सामने दब जाएगा, झुक जाएगा, उसके पैरों में साष्टांग हो जाएगा, कौन वैधव्यता, कौन विधुरता उसे रोक पाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल दोष है, आप पृथ्वी माता का स्तोत्र करो, मंगल का पुत्र है, मंगल उनका पुत्र है, माता धरती का पुत्र है मंगल। माता धरती की कृपा होगी, आप तान लगा दो। एक मंगल पृथ्वी स्तोत्र करने से जब मेरे पास जमीन जायदाद की भरमार लग गई, कल्लू मुसहर जी महाराज बताए कि जाओ पृथ्वी स्तोत्र करो। कभी आचार्य, बड़े बड़े गुरु, जगत गुरु जिनको आप हाथ जोड़ के ऐसे बैठे रहते हो, कभी सूत्र बताते हैं? सूत्र बताते हैं? कहेंगे राम को रावण ने मार दिया, तुम भी फला धर्म वाले से जाओ, लड़ जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई सूत्र नहीं। बुद्धि को पोषित करने वाला हर व्यक्ति ज्ञान यज्ञ कर रहा है, पेट को पोषित करने वाला हर व्यक्ति पितृ यज्ञ कर रहा है, और इन वायुमंडल में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल को पोषित करने वाला हर व्यक्ति देव यज्ञ कर रहा है। और माता ने यह सूत्र दिया, गायत्री ने यह सूत्र दिया, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ का। तो जो गायत्री के सूत्रों का पालन कर रहा है वो सब सनातनी। कोई लोग तो इसलिए पाप कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम सनातनी हैं, इसलिए परमात्मा का दंड उनको मिलता है। तब बाद में यही प्रश्न उठता है, भाई तुम तो सनातनी थे, तुम्हें दंड क्यों मिला? दंड इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ नहीं किया, विधि पूर्वक सनातन धर्म सूत्रों का पालन नहीं किया। इस संसार में तमाम लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी सुखी है, कोई भ्रष्टाचारी सुखी नहीं है। जो विधि पूर्वक यज्ञ किया था उसको अवसर मिल गया, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, थोड़े समय के बाद देखना कैंसर से मरेगा। कोई सुखी नहीं है, कोई महानिर्धन है,
आता है, कहता है गुरुजी मैंने कौन सा पाप किया? अरे तुमने भ्रष्टाचारी का समर्थन किया, पापी का समर्थन किया, अत्याचारी का समर्थन किया। समर्थन और पापी, पापी और पापी के समर्थक में परमात्मा समर्थक को पहले दंड देते हैं, क्योंकि वह पाप की विचारधारा को समाज में सार्वजनिक कर देता है, वह पाप की विचारधारा को सूत्रवत करता है। और परमात्मा कभी नहीं चाहते कि पाप की विचारधारा सूत्रवत हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा बल क्या है जानते हो? क्योंकि मैं सनातन धर्म के सूत्रों का पालन करता हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए हवन किया, मैं कि भाई कभी किसी राजनेता के लिए हवन इत्यादि नहीं करता। मैंने अरविंद केजरीवाल के लिए किया, और जब किया और फोटो अपलोड किया वीडियो बनाकर, तो ये तमाम लोगों ने बड़ी निंदा की उसकी। वो जो सो कॉल्ड निंदक हैं, जिनको आप लोग जानते हैं कि पहले से ही मीडिया में मौजूद रहते थे, आके गाली ओली देने, खूब जगत गुरु नहीं, चोर है, बेईमान है, कुत्ता है, कमीना है, खूब लिखा लोगों ने। हमने डिलीट भी नहीं किया, हमने कहा पड़े रहने दो, ये प्रमाण के रूप में होगा। अब तमाम लोग ये भी उसमें कहे कि वो तो भ्रष्टाचारी है, वो तो चोर है। बात चोर भ्रष्टाचारी का नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा यज्ञ जानते हो क्या है? पितृयज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ पितृयज्ञ है, और पितृयज्ञ का संबंध शुक्र से है, शुक्र का संबंध बीज से है, बीज का संबंध पितरों से है, पितरों का संबंध, पितृयज्ञ का संबंध किससे है जानते हो? रोटी से। माता ने एक शब्द कहा कि अन्न, अनाज, सामा, कोदो, तुलसी की बलि करो। बलि शब्द का प्रयोग पितृयज्ञ के लिए उन्होंने इसलिए किया, कहा कि ये संसार में जितने जीव हैं, एक दूसरे जीव का भक्षण करके ही जिंदा हैं। हम अनाज खाते हैं, सांप मेढक को खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, बिल्ली चूहों को खा जाती है, शेर हिरन को खा जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में बलिकर्म है, पितरों का पोषण। और ये जितने बीज से शरीर बने हैं, ये सब पितृ स्वरूपधारी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र गलत है कि सही है, तुम समझो। मैंने तो वही बात की जो माता गायत्री ने किया। अब अरविंद केजरीवाल को मैंने इसलिए यज्ञ उनके लिए किया क्योंकि उन्होंने पितृयज्ञ को समर्थन दिया। सनातन धर्म के उच्च मानदंड पर उन्होंने रोटी नहीं छीनी, पितृयज्ञ नष्ट नहीं किया, उन्होंने सिलेंडर को 1000 में नहीं किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे पितृयज्ञ के साथ रहना है, मुझे देव यज्ञ के साथ रहना है, मुझे ज्ञान यज्ञ के साथ रहना। होंगे वो बेईमान, लेकिन सबसे बड़ा चीज पितृयज्ञ। पितृयज्ञ से प्रेम मिलता, स्त्री का सुख मिलता। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, बहुत सी स्त्रियां प्रेम बस कहती हैं, गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपसे प्रेम चाहते हैं। हम उनको प्रेम से समझा बुझा के शांत तो कर देते हैं, लेकिन मन में ये भाव जरूर आता है कि देखिए हमसे भी प्रेम करने वाले लोग, तमाम लोग मूंछ मुड़वा के, बाल कटा के, शैम्पू में ब्यूटी पार्लर में घंटों घंटों पड़े हुए हैं। कोई जेंट्स पार्लर में है, कोई लेडीज पार्लर में है, एक एक घंटा। पता चला मसाज का उन्होंने दिया 2000, बाल बनवाने का दिया 3000, दाढ़ी बनवाने का दिया 5000। कुछ सेंट लगा रहे हैं, कुछ परफ्यूम लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? ये सब चीजें तो हमारे जैसे लोगों के लिए सहज है, लेकिन धर्म इतना बड़ा है कि विधि पूर्वक जो नहीं है उसकी तरफ नहीं जाना है। केवल विधि पूर्वक। सुख के लिए तमाम साधन है, भोग के लिए तमाम साधन है, लेकिन हटाओ, जो विधि पूर्वक नहीं है उसको नहीं करना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रोटी पितृयज्ञ जब अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया, आज हमारा बिजली का बिल जानते हैं मंदिर का कितना आता है? 2000 रुपया महीना आता है, कम से कम 1700, 2000, 2400, 2500, 2600। बताओ, अगर हम 2500 रुपया न दें तो उससे कितनी रोटियां हम खाएंगे? हम नहीं खाएंगे तो भाई को खिलाएंगे, पटीदार को खिलाएंगे, पिता का बीज पोषित करेंगे, दादा का बीज पोषित करेंगे। अगर बस का किराया फ्री हो गया तो हम क्या करेंगे? हम अगर महीने भर में 2000 रुपया बचा लिए तो उस 2000 रुपए से हम कम से कम भाई के घर में चावल कर देंगे, दाल कर देंगे, पितृयज्ञ हो जाएगा। नहीं, भाई के यहाँ करेंगे, जगत गुरु केशव महाराज के यहाँ 2 बोरी आटा, 2 बोरी चावल। मैं तो आप लोगों को भी आग्रह करता हूं
कि तुम भाई के साथ पितृयज्ञ नहीं कर सकते, पिता के साथ पितृयज्ञ नहीं कर सकते, तुम्हारा वैमनस्य होगा, लेकिन मुझ जगत गुरु से तुम्हारा कोई वैमनस्य नहीं। मेरा आसरा तो मंदिर ही है। तुम पितृयज्ञ यदि करना चाहते हो, मंदिर में बोरी 2 बोरी 4 बोरी जो है गेहूं पहुंचा दो, लेकिन कैसे पहुंचाओगे जब तुम्हारा बिजली का बिल 4000 5000, तुम तो एयर कंडीशन भी लगवा लिए हो। जब बिना एयर कंडीशन के पंखा और कूलर में हमारे बिजली का बिल 1500 से लेकर 2500 रुपया आ रहा है, तो तुम्हारा तो 5-7 हजार 8 हजार आता होगा। और अगर नहीं आता होगा तो तुम कोई चोरी करते होगे, तो तुम चोर बेईमान हो गए। किसकी वजह से हो गए? जिन्होंने बिजली का बिल लिया। तो जब अरविंद केजरीवाल ने बिजली का बिल माफ कर दिया तो उन्होंने क्या दिया? रोटी दिया। जब उन्होंने बस का किराया माफ कर दिया तो क्या दिया? रोटी दिया। जब उन्होंने वहां की चीजों को सस्ती कर दी तो क्या दिया? रोटी दिया। और वह रोटी आपको कैसे मिली? उन्होंने नहीं लिया। सरकार जब लेती है, बहुत ढेर सारा पैसा लेती है, तो ये जो लोग मंत्री नेता जिनके यहां, मैंने आपको बताया था ना कि एक ट्रक वाला आया, कहा कि 11 ट्रक बालू गिरेगा एक मंत्री जी के यहाँ। 11 ट्रक बालू, सोचो 2 ट्रक बालू में 2 तल्ला मकान बन जाता है 1500 स्क्वायर फीट का। 11 ट्रक बालू। हम तो माथा पीट लिए कि बाप रे, ये विधायक मंत्री, ये 12 ट्रक बालू। सोचो 12 ट्रक बालू में कितना सरिया, कितना बड़ा भवन बनेगा, कितना बड़ा मकान बनेगा। तो ये सारी रोटी, सारा बलिकर्म किसी एक व्यक्ति के यहां पहुंच गया। लेकिन अगर बिजली का बिल माफ हो जाता तो लाखों लाख लोगों के यहाँ, लाखों लाख लोगों के यहाँ रोटी पहुंचती। और जब उनके यहाँ रोटी पहुंचती तो वो अपने थोड़ा सा उनका पैसा बच जाता तो लाइफ बॉय खरीदते, पतंजलि का घी खरीदते, और दूसरी चीजें जो साधन है, संसाधन है, पार्लर में चले जाते तो थोड़ा सा गाल में निखार आ जाता तो धन बढ़ता, तो पार्लर वाले को भी कुछ पैसा देते तो उसके लिए भी रोटी बन जाता। थोड़ा जगत गुरु महाराज को भी दे देते तो उनकी भी रोटी बन जाता। तो फिर देखो, पितृयज्ञ उसने किया, उसके पितृयज्ञ से एक व्यक्ति ने पितृयज्ञ किया, अरविंद केजरीवाल ने, और उस पितृयज्ञ का संक्रमण देखो पूरे दिल्ली में फैल गया, पंजाब में फैल गया, कल हरियाणा और गुजरात में फैलेगा, फिर हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह फैल जाएगा। क्योंकि पितृयज्ञ में रोटी का सूत्र है, पितृयज्ञ में प्रेम का सूत्र है। देखो कभी नफरत की भाषा नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो पितृयज्ञ करने वाला है। देखो पितृयज्ञ में क्या है? भोग है, जनन है, परिवार है, बच्चे हैं, ये सब पितृयज्ञ से संबंधित है। तो उसने पितृयज्ञ किया तो उसने प्रेम के सूत्र को पकड़ा, उसने भोजन के सूत्र को पकड़ा, उसने रोटी के सूत्र को पकड़ा। तो जब मैंने देखा कि शुक्र इसके साथ है, लक्ष्मी इसके साथ है, श्री इसके साथ है, वैभव इसके साथ है, तो परमात्मा यह प्राकृतिक परीक्षण कर रहे हैं। इस समय जगत गुरु को विधि पूर्वक के साथ होना चाहिए। तो विधि पूर्वक किसके साथ था? अरविंद केजरी के साथ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कराया है तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। अगर योगी जी, मोदी जी की भूमिका मंदिर निर्माण में है तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन यदि रजिस्ट्रार मेरे पितृयज्ञ भाग का हरण करके पितृयज्ञ को नष्ट कर रहा है उन्हीं के नेतृत्व में, तो मेरा श्राप भी उनके लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं किसी के साथ नहीं हूं। मैं न तो अनिल गोयल के साथ हूं, न तो सीताराम यादव के साथ हूं, न तो श्याम प्रजापति के साथ हूं। मैं किसी के साथ नहीं हूं। मैं केवल धर्म के साथ हूं, मैं केवल सत्य के साथ हूं, मैं केवल न्याय के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक पितृयज्ञ के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक देव यज्ञ के साथ हूं, मैं यज्ञ के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक पोषण के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक सनातन धर्म के साथ हूं, मैं वेद के उद्देश्य के साथ हूं, मैं पुराणों के उद्देश्य के साथ हूं। इसीलिए तो मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं और तुम मुझे सत्य के लिए प्रमाण मानो, तुम मुझे धर्म के लिए प्रमाण मानो और विश्वास रखो कि यह क्षत्रिय कुलभूषण जो रहा हमारा महाराजा राम का वंशज है, इसके हाथ से कभी अधर्म नहीं होगा, कभी पाप नहीं होगा। तुम मेरे ही कर्मों को धर्म का प्रमाण मानो। मैंने जीवन के धन को किस में लगाया? मेहनत के धन। ये 500 रुपया जब तुम देते हो तो 1 घंटा मैं समय देता हूं, लेकिन इस पैसे को भी मैंने किस में लगाया? मंदिर में लगाया। मैंने अपने परिवार के लोगों को यथासंभव गेहूं चावल देने की व्यवस्था की, पितृयज्ञ किया। मेरे दरवाजे पर यदि कोई आ गया तो मैंने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने माता महालक्ष्मी के प्रतिष्ठा में गीत गाए, जिसने मुझे 3500 रुपया दिया। अगर 4 दिन हवन हुआ होगा तो आप लाइव मोबाइल फोन करके देख लिए होंगे कि केशव महाराज शाम को 7 बजे अगर बैठा होगा तो 9 बजे उठा होगा। और मैंने बीच बीच में वीडियो क्लिपिंग दी होगी आपको, ये बताने के लिए कि मैं यज्ञ कुंड पे ही हूं, कहीं नहीं हटा। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लाइव वीडियो चलाकर मुझे देख लो, लेकिन लोगों में इतनी भक्ति और भरोसा है, मेरे ईमानदारी, मेरे कर्तव्य निष्ठा पर लोगों को भरोसा है कि लोग हाथ जोड़ लेते। कुछ चालाक लोग हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन 1-2 बार करने के बाद उन्हें भरोसा हो जाता कि नहीं, ये जो पागल जगत गुरु है, ये सड़क छाप जगत गुरु है, यह काम का है, इसकी बातों में भी दम है और इसके कार्य में भी दम है। इसीलिए संसार देखो मुझ जगत गुरु, मुझ सड़क छाप जगत गुरु की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम कही दो कि सड़क छाप जगत गुरु की जय। कम से कम सड़क छाप जगत गुरु यदि जय शब्द से युक्त होगा तो कल बनवारी पासी, भूवर तेली, कल्लू गुप्ता, माधव चटर्जी, सियाराम बनवारी, कमलेश बिंद, इनके लड़के को भी तो जगत गुरु बनने का अवसर मिलेगा। एक केशव महाराज नहीं है जो जगत गुरु बन गया, यह सूत्रपात है कि कल कल्लू बिंद, बरजी बनवारी का लड़का भी जगत गुरु बनेगा। मैं एक वे जगत गुरु हैं जो किसी के जगत गुरु कहने पर सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हो जाते हैं कि गर्दन काट दूंगा। और मैं ऐसा जगत गुरु हूं कि मैं चाहता हूं कि कल्लू बनवारी का लड़का भी जगत गुरु बने, क्योंकि मेरा उद्देश्य जगत गुरु नहीं है। मेरा उद्देश्य जगत गुरु बनना नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। मेरा उद्देश्य है विधि पूर्वक सनातन धर्म की स्थापना। मुझे बहुत दुख है कि बिल क्लिंटन जी विधि पूर्वक यज्ञ करके अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि यह सनातन धर्म है। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने, बरसों बरस तक बने रहे विधि पूर्वक यज्ञ करके, लेकिन उनको नहीं पता चला कि वे सनातनी हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं इस संसार में, इब्राहिम लिंकन, हेनरी क्लिंटन, न जाने कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन किया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो सनातनी। यह दुख, तकलीफ, यह पीड़ा मुझ में है। तकलीफ, यह पीड़ा मुझ में है और मैं बताना चाहता हूं। रसिया, अमेरिका, जर्मेनिया, बर्मेनिया, इन सब के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि आप इतने बड़े पद पर इसलिए पहुंचे, आप इतने विशिष्ट पद पर इसलिए पहुंचे क्योंकि आप विधि पूर्वक यज्ञ किया, आपने विधि पूर्वक सनातन धर्म का पालन किया, इसलिए आप यहाँ पहुंचे। आपने माता गायत्री के सूत्रों का पालन किया, इसलिए आप यहाँ पहुंचे। कम से कम उन्हें जब बोध होगा तो वह भी जागृत होंगे, झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। चारों तरफ प्रेम का वातावरण गुंजायमान हो जाएगा।
सूरज चमक उठेगा, चंद्रमा अपना चांदनी बिखेरना शुरू कर देगा, मंद मंद हवाएं चलने लगेंगी, पत्तों के झुरमुट से गीत बजने लगेंगे, संसार दमक उठेगा, संसार चमक उठेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आओ हम सब मिलके ऐसे संसार, ऐसे सनातन धर्म का निर्माण करें, संसार को जागृत करें। सनातनी तो हर कोई है, मैंने सूत्र बता दिया, बस उनको बताना है कि तुम सनातनी, बस उनको है कि तुम सनातनी हो। आओ इस मुहिम में लग जाएं कि सबको बता दें, सबको जगा दें, सबको दिखा दें, सबको सुना दें, सबको परमात्मा का दर्शन करा दें और सबके दिमाग में यह घोल दें कि तुम सनातनी, तुम सनातनी, तुम सनातनी, तुम सनातनी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लास्ट में फिर मैं कहूंगा कि संसार सनातनी है, सिर्फ तुमको सबको जगाना है, इन्हीं मंत्रों को सबको बताना है। असनातनी तो है ही, बस तुम बजरंग बली को जैसे जगाया था, जैसे जामवंत ने बजरंग बली को जगाया था, वैसे तुम संसार के लिए जामवंत बन जाओ, तुम संसार के लिए गुरु बन जाओ, तुम संसार के लिए जगत गुरु बन जाओ। आओ हम ऐसा संसार बनाएं जिसमें हर कोई केशव महाराज बन जाए, हर कोई जगत गुरु बन जाए और सारे संसार को जागृत कर दे।